नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। चीपलाटा ग्राम विकास अधिकारी ललित कुमार आत्महत्या मामले को लेकर झारली गांव के शक्ति माता मंदिर परिसर में झारली गांव के सर्व समाज के लोगों की एक आम सभा का आयोजन किया गया। 18 फरवरी को वीडियो ललित कुमार ने आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर परिजनों ने थोई थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी को लेकर आज आम सभा का आयोजन झारली गांव में किया गया। आम सभा में वीडियो ललित कुमार को न्याय दिलाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति का नाम भाई ललित कुमार ग्राम विकास अधिकारी न्यायिक यात्रा संघर्ष समिति रखा गया। समिति में 16 लोगों को सदस्य बनाया गया है। आम सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि पुलिस ने अभी तक नामजद लोगों को हिरासत में नहीं लिया है और अभी तक ललित कुमार को न्याय नहीं मिला है। अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि अगर जल्दी ही पुलिस आरोपियों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। समिति कल पुलिस अधीक्षक नीमका थाना से मुलाकात करेगी। एक बार आप पूरी आम सभा को सुनिए कि वक्ताओं ने इसे आम सभा में अपनी बात को किस तरह से रखा है और वो किस तरह से प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से अपनी मांग को लेकर का दुख नहीं है। जिन्होंने भी सुना है उनको अत्यंत दुख हुआ है। वो दुख में शरीक होने के लिए वीडियो संघ ने आह्वान किया है। वो 26 से आंदोलन करेंगे और 11,000 वीडियो 7 मार्च से हर ग्राम पंचायत का में ताला लगा देंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देता हूं। मैं नानक चंद चंद्रोदय, रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर DIPR सेक्रेटरीट जयपुर, फ्रीलांसर विलेज टटेरा, प्रेजेंट में जयपुर सामान्य में निवास कर रहा हूँ। इस घटना को सुनने के बाद में ये मेरा ससुराल है झारली, इसलिए मैं 4-5 दिन से यही पड़ाव डाले हुआ हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जब तक भाई ललित कुमार को न्याय नहीं मिले तो इस आंदोलन की क्रियान्विति के लिए ये खुले में है कि हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो चाहे भूखे रहे, चाहे प्यासे रहे, चाहे हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे और भाई ललित कुमार को न्याय दिलाकर रहेंगे। इसी कड़ी में जो अपना IIT में बचा था उसको अपन लोगों ने खो दिया। तो इसके लिए मैं सबसे आपको सब एक ही निवेदन करता हूँ कि सारे संगठित हो जाएं। जैसे गोटवाल जी कह रहे थे ना, संगठन में ही शक्ति है। आप संगठित हो जाएं, जहां भी मेरी जरूरत पड़े मैं भी आपके साथ में। जैसे ही मुझे आज बताया इन्होंने मुन्ना लाल जी ने, तो मैं सीकर से चल करके आया हूँ। चलो मीटिंग में शरीक होता हूँ और मेरी तरफ से जो भी बन पड़ता है मैं आगे के लिए भी करूँगा। लेकिन पहला निवेदन सिर्फ जो गोटवाल जी ने कहा ना वही है कि सारे संगठित रहो, एक साथ रहो, एक साथ चलेंगे। जो भी दोषी लोग हैं, दोषी अधिकारी हैं, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। नामजद है वो, क्योंकि बच्चे ने ललित ने साफ लिखा हुआ है उसमें अपने सुसाइड नोट में कि इन लोगों की वजह से मैं ये करते कर रहा हूँ। तो कहीं भी उस दोष की अब अपालना करने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को खुद को भी पता होना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी पता होना चाहिए कि जो लास्ट डिक्लेरेशन है उसका जो स्टेटमेंट है वो भी लोग दोषी हैं उसमें और उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो मिलेगी तब, जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा ना कि अपन सारे इकट्ठे रहेंगे, समाज इकट्ठा होगा, उसके डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठे होंगे, सारे इकट्ठे होकर के बात करेंगे तो जरूर उनको सजा मिलेगी। और मैं तो सब बस्ती माता से सबसे निवेदन यही करता हूँ कि आप संगठित रहो, एक साथ रहो और जहां भी सबकी जरूरत हो एक आवाज में सारे लोग पूछें। एक ग्रुप ऐसा बना लो ललित के नाम से, ताकि उस ग्रुप में मैसेज हो जाए और सारे लोग उससे जुड़े रहें, ताकि अपन सरकार पे, प्रशासन पे इसका प्रेशर बना सके। प्रेशर के बिना कुछ नहीं होगा। तो अपन लोगों को सबको मिलकर के इसमें प्रेशर बनाना है और जब भी आवाज लगाए सारे लोग इस के मामले में तो सारे इकट्ठे हो जाए, एक साथ पूछें। धन्यवाद। और जो भी अपने से बन पाए क्योंकि साइड में तो हम एक ही बात है, एक ही बात इसमें जो संगठित वाली बात है। आज अपन सब साथ हैं, कल एक एक करके इस मामले में अपन एक जगह रहे और जो जहां भी जाना पड़े डेलीगेशन जो है, जैसे कहा इन गोटवाल जी ने, इनका डेलीगेशन बने गांव की तरफ से, हम लोगों को भी साथ ले लेंगे। हम भी नज़दीक है, बस्ती है, कोई दूर नहीं है। तो मैं तो यही
कामना करूंगा कि जो भी बात बढ़े वो मिलकर बढ़े, और इसमें न्याय लेनी है तो हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है कि हम सारे इसमें संगठित रहेंगे, और यही बस दिमाग अपन ने खो दिया थोड़ा सा ध्यान नहीं देने के कारण। इस दुख के लिए अपन सबको संगठित होना है और सरकार की लंबी लड़ाई लड़नी है। सरकार के ऐसे जूं भी नहीं रुकेगी जब तक अपन एक नहीं होंगे सारे। सही, अपने को लड़ाई लड़ने के लिए कहीं भी चलना पड़े, एक आवाज में एकत्रित होना है सभी को। और चाहे दिल्ली चलना पड़े, चाहे जयपुर चलना पड़े, चाहे सीकर चलना पड़े, चाहे श्रीमाधोपुर चलना पड़े, एक आवाज में अपन सबको एक होना है और इस बच्चे को न्याय दिलानी है। वो एक नहीं था, अपने झारली गांव का ही हीरो था, वो एक दिन बहुत बड़ा नाम करता इस गांव का। बहुत बड़ी खेद है हमारी इस बात की कि एक गांव का हीरो चला गया अपने हाथ से। तो इसलिए अपन सबको संगठित होकर लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी है। सरकार कैसे जो भी नहीं होंगे कैसे, तो कहीं भी धरना देना पड़े तो अपन सारा गांव का संगठित होकर चलना है और धरना देना है, सरकार को झुकाना है, बच्चे को न्याय दिलानी है। जय हिंद, जय भारत। एक रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा एक सुझाव है कि अपने गांव की तरफ से 5-10 आदमियों की एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। उस कमेटी को निर्णय करना होगा कि हमें आज कहाँ धरना देना है, या किसी एसपी से मिलना है, थाने में मिलना है, या एसडीएम से मिलना है, या कलेक्टर साहब से मिलना है। तो सबसे पहले कमेटी का गठन किया जाए, और वो जो कमेटी जब भी हमें बुलाएगी हम एक साथ, तो समय निर्धारित होगा, एक साथ रहेंगे और एक साथ चलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। हमारा एक ही संघर्ष है कि ललित कुमार को न्याय दिलाना है। आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। हमारे समाज का नहीं, किसी भी समाज के बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। तो हम सब मिलकर के संगठित रहें, संघर्ष करें और उसको न्याय दिलाएं। अगर उसको आज न्याय नहीं मिलेगा तो कल किसी भी बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए सब संगठित रहे। जय भीम, जय भारत। और 5 लाख रुपए का सीजर कानून था। उस एफआईआर को दर्ज कराने के बाद में इस बच्चे पर इतना टॉर्चर किया गया कि तेरे मानहानि का दावा करूंगा और तू आईएएस कैसे बन सकता है। इस बात को लेकर के बच्चे ने आत्महत्या की है, और ये उसके नोट पे भी है। जब नोट पे है, उनके टेलीफोन पे ये बात तायद हो गई और 3 SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हो गया। फिर भी ये जितने मुलजिम हैं वो सारे आज स्वतंत्र घूम रहे हैं। आज स्वतंत्र भारत में न्याय के लिए जो अपनी ईमानदारी का जो परिचय दिया जिस व्यक्ति ने, और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं सभी यहाँ जो पधारे हुए हैं सभी का मैं साधुवाद देता हूँ, और आने वाले समय के लिए मैं एक आशा करता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिले। और सभी से मैं एक निवेदन करूंगा, अपनी आर्थिक सहायता के लिए चाहे 50 रुपए दीजिए, चाहे 20 रुपए दीजिए, चाहे 100 दीजिए, चाहे 500 दीजिए, कि इस परिवार के 3 बच्चियां हैं उससे छोटी, वो बच्चियां पढ़ रही है, अध्ययनरत है। एक महारानी कॉलेज में पढ़ रही है, एक बीएड कर रही है और एक पीएमटी की नीट की तैयारी कर रही है। तो मैं उसके जाने के बाद में अपने परिवार की ये बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आए, तो उस आर्थिक सहयोग की मैं अपील करता हूं। और जो भी संगठन ये कार्यकारिणी बननी है, कार्यकारिणी से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप अंतरात्मा से शुद्ध होकर के इस परिवार को न्याय दिलाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। पहले भी अवगत करवा चुका हूं इस बारे में कि ललित कुमार जो कि एक बहुत ही होनहार लड़का था, उस परिवार को न्याय किस प्रकार से मिले, इसमें हमारा मुख्य बिंदु था कि न्याय दिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए मेरा सुझाव था या सुझाव है अभी कि मैं सबसे पहले यहाँ पर एक जो कार्यकारिणी गठित हो रही है अभी, उस कार्यकारिणी का गठन किया जाए। इसके बाद में प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर जितने भी संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों को सभी को
इस बारे में अवगत करवाया जाए। वो ज्ञापन देकर के हो, चाहे वो सरकार के नुमाइंदों को अपने को ज्ञापन देना पड़े, सभी को, चाहे वो गृह सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, सचिवालय हो, या फिर मुख्य सचिव हो, पंचायत राज मंत्री हो, अपना SDM हो, या फिर अपना जिला कलेक्टर जितने भी हैं, सभी को अपने को ज्ञापन देना चाहिए और उनको इस कार्रवाई के लिए, क्योंकि पहले भी हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन अब वर्तमान में हमारे सामने जो परिस्थितियां उभरी है कि 7 दिन गुजर जाने के बाद भी आज उस परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इस न्याय की यात्रा के लिए हमारा जो एक मानव समाज है, मानव समाज के नाते हम सबको आगे आकर के इसमें सभी को अपनी भागीदारी देनी चाहिए। साथ में हो सकता है कि हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, और अपने को अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि वहां पर अपने को हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे, लेकिन वहां पर कुछ उपद्रवी लोग भी अपना जो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा उसको बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे। इसके लिए भी मेरा खुद का पर्सनल मत है कि यहाँ से एक ऐसी, जिसको अपने एक सेफ्टी टीम बोल सकते हैं, अपने ग्रामीण स्तर पर एक ऐसी सेफ्टी टीम का गठन करना चाहिए जिससे कि अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जो हम करें वो फेल ना हो। हमें कानून के दायरे में रह करके संविधान के प्रदत्त द्वारा जो भी कानूनी शक्तियां हमें दी गई है, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें धरना प्रदर्शन करना है और सरकार को अपनी बात मनवाना है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि आज है कि राजकीय सेवा में रहते हुए एक अधिकारी के साथ में ऐसा हुआ है और एक आम नागरिक के साथ में अगर ऐसा होता तो भी गवर्नमेंट के पास में इतना पावर होता है कि चाहे तो उसको तुरंत उसको सरकारी नौकरी प्लस मुआवजा देती है। लेकिन आज अभी तक सरकार के निर्वाचित जो हमारे क्षेत्रीय विधायक मंत्री श्रीमती महोदय हैं वो आकर के गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आने के बाद में भी उनको ये जो कार्रवाई इतनी धीमी क्यों चल रही है, इस कार्रवाई आप पधारे। पर एक दुख की बात है ये है कि इतनी सारी जनसंख्या होने के बावजूद भी इतनी कम जनसंख्या यहाँ आई है। क्या वो मेरा ही भाई था क्या? आप लोगों का नहीं था क्या? आपको दुख नहीं है क्या? उसको न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ मीटिंग में एकत्रित नहीं हो सकते, वह धरना प्रदर्शन में कैसे जाओगे? न्याय चाहिए, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आप सबका सहयोग चाहिए। आपको खुद को हिम्मत करके आगे आना पड़ेगा, हमको साथ देना पड़ेगा, तभी तो हम लड़ पाएंगे। बात धरना प्रदर्शन की हो रही है तो प्रशासन पे जब तक अपन प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक वो कुछ नहीं करने वाले। वो बस आश्वासन देते हैं। जब तक अपन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करेंगे तब तक उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए अपन को सबको जहाँ पर भी धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा अपन सबको जाना है और अधिक से अधिक संख्या में आना है। और मेरा महिला शक्ति से भी निवेदन है कि वो भी आए और अपना योगदान दे। मेरे भाई ललित को न्याय दिलाए। आज तो मेरे भाई के साथ ये हुआ है, अगर भाई को न्याय नहीं मिला ना तो आगे भी किसी और के साथ ऐसा होगा। तो आप ऐसा किसी के साथ ना हो, ये मेरा निवेदन है। और भाई को न्याय दिलाए, आप सबका सहयोग चाहिए। बस ये दरख्वास्त है मेरी आप सबसे। सब अधिक से अधिक संख्या में पधारे, न्याय की गुहार लगाए सरकार से। जो भी हमारी मांगे हैं, आर्थिक सहायता, एक सरकारी जॉब और मुजरिमों को सलाखों के पीछे देखना है हमें, तो जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यही मांगे हैं और यही आप सबको वहाँ दिखाना है प्रदर्शन के अंदर। धन्यवाद। मुलजिमों के दबाव में तो काम नहीं कर पाएगा। नंबर 2, क्या ये लोकल थाना थोड़ी वाले किसी प्रेशर में आके निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? अगर नहीं तो हमें ये जांच किससे करवानी चाहिए?
किसी गस्टेड अफसर डीएसपी लेवल के अफसर से करवानी चाहिए और इस क्षेत्र के अफसर से करवानी चाहिए या क्षेत्र से बाहर के अधिकारी से जांच करवानी चाहिए। क्या ये एजेंसी, पुलिस एजेंसी निष्पक्ष जांच कर पाएगी? इस विषय पे अपने को बात करनी है। ये हम जो भी कमेटी बने 5-10 आदमी सोच विचार करें। अगर हम जाके अधिकारियों से मिलते हैं, एसपी से मिलते हैं, आईजी से मिलते हैं, डीजी से मिलते हैं, मंत्री से मिलते हैं, तो हमारी डिमांड क्या होगी? हम क्या चाहते हैं कि साहब ये आईओ को चेंज करो, ये दबाव में है, ये काम नहीं कर पा रहा है। ये थाना प्रॉपर आज 6-7 दिन, 18 तारीख से आज 25 तारीख हो गई, 7-8 दिन हो गए, आज तक क्या एक्शन लिया उन्होंने? उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन बोलती है? ये कोई साधारण चोरी चकारी का केस नहीं है। एक होनहार बच्चे ने प्राण दे दिए और प्राण देना कोई छोटी सी अगर माचिस की तिली लग जाए तो आदमी चिल्लाता है। इसने प्राण दिए हैं। 8 पेज का मैंने सुसाइड नोट उसका पढ़ा है। होनहार बच्चा था, अकेला बच्चा है, 3 बहनें हैं, एक साधारण गरीब परिवार से है। उसका बाप क्या नाम से बेचारा भट्ठों में काम कर रहा है, बड़ी मुश्किल से वो अपना काम कर रहा था। आईआईटी का लड़का था, वो बहुत सीनियर अफसर से नौकरी ज्वाइन करता, लेकिन उसकी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसके खाने के लिए पैसे की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने नौकरी की। ठीक है, अगर सरकारी अधिकार, मैं भी एक अफसर रहा हूं, मेरे सामने सबऑर्डिनेट आदमियों की प्रॉब्लम आती थी तो उसको समझाया जाता है, तरीका बताया जाता है, नए आदमी को टैकल किया जाता है। बेटे तेरा डिजाइन है, करेंगे। और लोग वैसे भी कहते हैं बेटे नौकरी मत छोड़ो, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये है वो है। तो हमें ये देखना है कि निष्पक्ष जांच हो। आज अगर मान लो उनको पकड़ ले और कल अगर वो थाने से छूट जाए, बड़े बड़े वकील खड़े करेंगे, वो छूट जाए तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें अभी भावुक नहीं होकर के, और ये मतलब हमें ये डिसीजन लेना है कि पहली बात तो जांच किससे हो, निष्पक्ष जांच हो और एविडेंस है, उसके स्टेटमेंट आ रहे हैं, सुसाइड नोट के अंदर वो उनको नाम बता रहा है, उसके साथ जो भी और एविडेंस होता है। मान लो मैंने कहा देवी सिंह ने मुझे फोन किया, अब ये देखना है कि देवी सिंह ने फोन किया या नहीं किया। ये सब चीजें थोड़ा सा पुलिस को भी मैं कहूंगा, मैं पुलिस अफसर होने की वजह से, कि पुलिस को भी थोड़ा टाइम दिया जाएगा। लेकिन 7-8 दिन में क्या एक्शन लिया, क्या किसी को बुलाया, क्या किसी को इंटरोगेशन किया, क्या किसी को और मारदाड़ की, कुछ तो किया होगा अभी तक। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि एक कमेटी बना करके कल हमें, कल या परसों जो भी हो, कल ही मिल सकते हैं, मंडे है, एसपी से मिले कि साहब केस में क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, अगर प्रोग्रेस है, सेटिस्फाई होते हैं हम तो ठीक है, वरना ये जो दूसरा दबाव डालने वाला है वो भी काम हो और आगे जाके सीनियर अफसर से भी मिले और भी जैसे मीटिंग चल रही है और अधिकारियों से मिले। मंत्री हमारे हैं, उनके ऊपर उनके पास जाके कहें कि साहब आप अगर जांच ट्रांसफर करानी तो ट्रांसफर कराइए और जो भी इसमें निर्णय लेना चाहे हम बोल लें। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें पहले तो ये बनाना है कि हम क्या चाहते हैं। क्या एसएचओ या पुलिस वाला आके कोई बता सकता है कि साहब अभी तक ये जांच, एसपी बताएगा हमें, उससे मान लो हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर जांच कर रहा है, उससे क्या लेना देना, उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा तो यही है कि कल चलो 5-7 आदमी चल के एसपी साहब से मिलो कि साहब इसमें बताइए, वरना पूरा गांव आज इकट्ठा हुआ है एक आवाज पर। और जरूरत पड़ने पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गांव इतना कमजोर नहीं है, ये आवाज देने पर ये गांव की जहां बात आती है, मैं 20 साल से देख रहा हूं, ये गांव सब कुछ करने के लिए तैयार है। जिसके पास 5 पैसे नहीं है वो भी कहीं से लाके जरूरत पड़ने पर देगा, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां जाएगा। इन आखिर लोग मीटिंग में नहीं आ जाए का तो अरे कोई मत है, वो मतलब रास्ता बताएं कि साहब हमें क्या करना चाहिए। मेरा सीबीआई 30-32 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत मुकदमे किए हैं भांति भांति के सीनियर लोगों के पास, और हमारे पास में इतने पुराने केस आते थे जो लोकल पुलिस नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती थी भाई? थानेदार भी लोकल है यहाँ का, और जो आईओ होगा वो भी लोकल है, कोई का रिश्तेदार होगा, कोई का संबंधी होगा, कोई कैसे दबाव डालेगा, कोई कैसे दबाव डालेगा। जैसे इस बच्चे पर ही डाला था कि तूने जरा एफआईआर कैसे करवा दी, डाला था। हाँ, तो उसमें मजबूर है, ये कोई बाहर इंग्लैंड से आए हुए नहीं, ये सारे थोड़ी थाने वाले सारे यहीं के लोकल हैं।
कोई की रिश्तेदारी है, कोई का जान पहचान है, कोई वहां रहा है, कोई यहाँ रहा है, किसी को सरपंच से काम है, किसी को वीडियो से काम है, किसी को काम। तो नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन यहां से ट्रांसफर करवाएं। डीएसपी अगर डीएसपी कर रहा है और डीएसपी की तफ्तीश से हम संतुष्ट नहीं है तो दूसरे किसी डीएसपी से कराएं, दूसरे आईजी के एरिया में कराएं। तो ये इसके लिए कमेटी बना लो। कमेटी ये बताइए कि हमें क्या करना है। धरना प्रदर्शन वगैरह ये तो जो तो ये करवा देंगे, ये कर लेंगे अपन। हाँ, ये तो बात की बात है। अभी तो सिर्फ काम क्या करना है जिससे कि हमारा काम जो है ना मकसद वो लो। सती माता के मंदिर प्रांगण में एक सर्व समाज की का आयोजन हुआ, जिसमें भाई ललित कुमार रेगर की प्रशासनिक व राजनीतिक दबाव के चलते आत्महत्या हुई है। इस क्रम में भाई ललित को न्याय दिलाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसका नाम भाई ललित कुमार ग्राम विकास अधिकारी न्यायिक यात्रा संघर्ष समिति रखा है। इस समिति में सर्व समाज द्वारा निम्न व्यक्तियों को नामांकित किया गया है: श्रीमान देवी सिंह नरूका, रामोदार सिंह सरपंच प्रतिनिधि झाड़ली, पूरनमल जी गोष्ठवाल, रणवीर सिंह कूड़ी, मुन्ना राम जी रसोया, महेश जी दीक्षित, राम गोपाल जी संगी, सरवण लाल जी गुजर, रामजी लाल जी सैनी, महेंद्र जी यादव, भवानी सिंह जी कूड़ी, प्रमोद कुमार सकरवाल, कानाराम यादव टाटला, पांचूराम सैनी और मानाराम जी गुजर, पंचायत समिति सदस्य नरपत सिंह जी शेखावत, ये आदमी रखे हैं। ये समिति भाई ललित को सभी तरह न्याय दिलाने तक प्रयासरत रहेगी।